प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि YouTube, सोशल मीडिया आदि में एक समाचार चल रहा है कि 29 अप्रैल सन 2020 को एक ऐसा विशालकाय उल्कापिंड बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी की ओर चला आ रहा है, जो पृथ्वी से टकरा भी सकता है और पृथ्वी के अति समीप से गुजर भी सकता है। अतः इन दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना बनी हुई है। परंतु मेरा अपना दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार से है कि परम ब्रह्म परमात्मा ने इस स्थूल जगत की रचना की तथा इस ब्रह्मांड में सभी चर अचर अस्थावर जंगम रचनाओं को स्थित किया। इस स्थूल जगत में ही जीव जंतु जल थल अग्नि वायु और अंतरिक्ष बनाए तथा सभी को संतुलित जन्म जीवन और मृत्यु का समय भी प्रदान किया। वह परमात्मा इस जगत की प्रत्येक संरचना, चाहे वह ठोस रूप में हो, द्रव रूप में हो अथवा गैस रूप में हो, इन सभी संरचनाओं के कक्ष और उनके मार्ग आदि भी निर्धारित किए, चाहे वे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे अथवा अनेकों असंख्य ग्रह कोई भी हों। इन सभी ग्रह नक्षत्रों तथा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशालकाय जो पिंड हैं, वे भी किसी न किसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से ही अपने मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई भी पिंड अथवा ग्रह किसी भी ग्रह से टकराकर किसी भी प्रकार की क्षति को उत्पन्न करे। क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतुओं, पिंडों, ग्रह नक्षत्रों, इन सभी के मार्ग निर्धारित होने के कारण वे परमात्मा की आज्ञा से ही अपने अपने कक्षों और मार्गों में भ्रमण कर रहे हैं। जैसी भी गति, धीमी अथवा तीव्र गति, वह भी परमात्मा की ही प्रेरणा से उनको प्राप्त है और वे उसी निर्धारित गति के अनुसार भ्रमण कर रहे हैं। अतः ऐसा विचार करना भी कि कोई भी ग्रह, पिंड, कोई नक्षत्र, कोई उल्का पिंड किसी भी संरचना से टकराकर उसको हानि पहुंचाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसके अलावा भी
परब्रह्म परमात्मा ने उत्पत्ति के समय से ही सृष्टि के समय से ही अनेकों देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संत सिद्धों, महापुरुषों को भी वेदोक्त ज्ञान प्रदान किया, जिसमें अनेकों शांति पाठ भरे पड़े हैं और उनको भी इस प्रकार की सद्बुद्धि व प्रेरणा प्रदान की कि वे इन शांति पाठों का परम ब्रह्म परमात्मा के प्रणव नामात्मक ओम शब्द का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करके इन सभी ग्रह नक्षत्रों के अपने अपने मार्गों में चलने हेतु शांति की प्रेरणा देते रहे हैं। जैसे कि उन्हीं शांति पाठों में एक शांति पाठ यह भी आता है, ओम ध्योः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। केवल यही एक शांति पाठ नहीं है, अनेकों शांति पाठ हैं जिनका हम तुच्छ बुद्धि लोगों को ज्ञान नहीं है, परंतु संत सिद्ध ऋषि मुनि महापुरुष ऐसे अनेकों शांति पाठों को समय समय पर अपनी दैनिक दिनचर्या में उच्चारित करते रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से परमात्मा द्वारा इस स्थूल जगत में भ्रमण कर रही सभी रचनाओं को अपने अपने मार्ग में विचरण करते समय शांति मिल रही है। अतः ऐसा किसी भी दशा में संभव नहीं है कि कोई भी ग्रह, कोई भी उल्का पिंड, कोई भी नक्षत्र अपने परमात्मा द्वारा निर्धारित किए हुए मार्ग को छोड़कर या उस मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य ग्रह अथवा पिंड आदि से टकरा जाए। ऐसा तुच्छ काम तो केवल मनुष्य ही कर सकता है, जो अपने अहंकारवश अपने धर्म को त्याग कर, अपने धर्म के मार्ग को त्याग कर किसी से भी टकराने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि जिस प्रकृति से वह उत्पन्न हुआ है वह उस प्रकृति को भी बिगाड़ने में ही लगा हुआ है, जिसके परिणाम मनुष्य भोग भी रहा है। अतः मेरे विचार से ऐसा 29 अप्रैल सन 2020 को कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि किसी को भ्रमवश कुछ भय भी हो तो कृपया एक यही शांति पाठ जो मैंने अभी उच्चारित किया था उसी को कर लें, स्वतः ही आपका भय शांत हो जाएगा। बस ये है विचार, मैंने ऐसे ही व्यक्त कर दिया। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।